इस साल कोविड-19 की वजह से ईद उल फितर की नमाज पहले की तरह बड़े नंबर्स में अदा नहीं की जा सकी। ह्यूस्टन की फेमस अल नूर मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिंग मेजर्स के साथ मुस्लिम्स ने ईद उल फितर की नमाज कोविड-19 के सोशल गैदरिंग्स के लिए बने तमाम SOPs के साथ अदा की। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और डिस्पोजेबल शीट्स के साथ लोग मस्जिद में जमा हुए। नमाजी और मस्जिद की मैनेजमेंट का डिसिप्लिन काबिल दीद था। पेंडेमिक ने मुस्लिम्स को बड़े मजहबी इज्तिमात से रिस्ट्रिक्ट तो किया है, लेकिन इस इम्तिहान में ह्यूस्टन के मुसलमानों का जज्बा ईमानी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसलमान लोग हैं माशाल्लाह इनके अंदर एक इसार का जज्बा, एक जो देने का जज्बा है और अल्लाह ताला की राह में जो देने का जज्बा है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे जो हालात थे, अनएक्सपेक्टेड हालात थे, इन हालात में भी लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ उस मामलात को, उस सिस्टम को जो है वो जारी रखा, उस निज़ाम को जारी रखा। जैसे यहाँ पे अफ्तारियाँ होती थी और अहबाब अपना मिल कर के अफ्तारी करवाते थे, इंतज़ाम करते थे, लेकिन अब चूँकि इज्तिमाई तौर पर अफ्तारी नहीं हो रही थी तो हर किसी ने इंडिविजुअली जो है वो इसका एहतमाम किया। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले रमज़ान शरीफ की बनिस्बत इस रमज़ान शरीफ में लोगों ने ज़्यादा अल्लाह ताला की राह पे जो है वो ख़र्च किया है, ज़्यादा उन नीडी पीपल को जो है वो उन्होंने उनकी हेल्प आउट किया है। नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे भी USA में भी जो अहबाब थे, जो मुखय्यर हजरात थे, उन्होंने ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं, क्योंकि ये जो भी मुसलमान है उसके अंदर ये एक जज्बा जो है वो बिल्टन है एक दूसरे का एहसास करने के लिए। तो ये एहसास का रिश्ता है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे नमाजियों की तादाद तकरीबन 1000 कैपेसिटी रखती है और हर साल यहाँ पे रमज़ान के हम रोज़े खुलाते हैं जिसमें 500 to 600 पीपल आते हैं। इस साल ये पेंडेमिक रहा तो हमने कुछ ड्राइव थ्रू से और इस तरह से वर्चुअल इफ्तारी का इंतज़ाम किया। मगर चूँकि ईद जो है ये वैसे एक सोशल गैदरिंग होती है तो इस दफ़ा हमने सोशल गैदरिंग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका एहतमाम किया और जो भी उसके SOP थे उसको फॉलो करते हुए लोग आए हैं। और ये हमने इस तरह से किया है कि इस तरह से लोग जो है वो एक लाइन पर आएँ और इस तरह से ज़िंदगी गुजारने का इसके साथ साथ तरीका भी सीख लें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी से तमाम मुसलमानों को अल्लाह महफूज रखे, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर इसकी रौनकें बढ़ें और इसी तरह अगले रमज़ान तक ये टोटली वाइप आउट हो जाए और ये मस्जिदें इसी तरह से पुररौनक रहें, भरी रहें। एक लंबे अरसे के बाद जब लोग मस्जिद में ईद की नमाज के लिए आए तो वक्त के बदले तकाज़ों से हम आहंग जज्बा ईमानी का मंजर और इस्लामी अखुवत का एक नया अंदाज बहुत रूपरवर था। इस्लाम क्योंकि ता क़यामत एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए ये सीरत नबी के ज़रिए मुसलमानों को हर मुश्किल सूरत हाल से निपटने का रास्ता दिखाता है। एहतियात जो है वो अपनी जगह पे है। जैसे आपने अगर अल्लाह ताला के स्पुर्द भी कोई बात करनी है, अपनी गाड़ी को छोड़ना है तो पहले उसको लॉक करें, घर को लॉक करें, फिर कहें फ़ी मानिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की पनाह में दिया। लेकिन एहतियात लाजमी है, पहले एहतियात है फिर अल्लाह ताला के स्पुर्द है। तो इसी तरह ये जो बीमारी है, जो भी मामलात हैं, तो इसमें हमारे एहतियात पहली शर्त है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला का करम है। तो अल्लाह ताला का करम भी उस वक्त शामिल हाल होता है जब बंदा खुद अपनी तरफ से एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। हम लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं। जैसे रमज़ानों में पिछले साल या उससे पिछले सालों में हम अफ्तारी का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करते थे, काफ़ी लोग होते थे। इस साल वो चीज़ हम लोगों ने मिस की, मगर इंडिविजुअली लोगों ने अपने अपने तौर पे बहुत सारे काम किए। कुछ लोगों ने अपने घरों पे, कुछ स्टोर्स पर या इधर कुछ रेस्टोरेंट से जहाँ से कुछ फूड की डोनेशन वगैरह का इंतज़ाम हुआ, हम लोग वहाँ पे काम करते रहे। और आज यहाँ पे ईद की नमाज के लिए हम आए हैं। वो रौनक तो नहीं है जो साल होती थी, मगर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर और बेहतर होगा। दुआ तो हर साल होती है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में उठे हाथ इस साल पहले से कहीं ज़्यादा इल्तिजा लिए हुए थे। इल्तिजा कि अल्लाह ना सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि सब इंसानों पर करम करके दुनिया को कोविड-19 की मुसीबत से निजात दे, और जितने मुसलमान इस वबा के दौरान या इससे पहले दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। दुनिया के सब लोगों को हिदायत और सबको आसानी अता फरमाए। नमाज के बाद लोग भले एक दूसरे से गले नहीं मिल सके,
لیکن خدا کے سامنے سر جھکانے کے بعد ان کے دل قریب سے ملے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ایوری سب کو عید مبارک۔ میرا نام ہے حسین محمد، آپ سب کو عید مبارک۔ My name is Shahun Patel from Al Noor Masjid. Eid Mubarak to everyone on behalf of Al Noor Masjid here in Houston. I hope we can all stay safe and happy with our families this Eid. Inshallah. Thank you. تنویر احمد خان، دیسی ٹی وی USA۔